इस्लाम सेंटर इंतखाबात में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की जीत वजीर आजम इमरान खान के लिए बड़ा झटका है। यूसुफ रजा गिलानी की जीत से तिलमिलाए इमरान खान ने पार्लियामेंट से एतमाद का वोट हासिल करने का फैसला किया है। वजीर आजम इमरान खान के इस फैसले को जुर्रतमंदाना बताया जा रहा है। वफाकी वजीर तालीम सकाफत महमूद ने ट्वीट किया कि वजीर आजम इमरान खान एतमाद का वोट हासिल करने का फैसला उन लोगों के लिए खुला चैलेंज है जिन्होंने इस्लामाबाद सेनेट इंतखाबात में वोट खरीदने के लिए पैसों का इस्तेमाल किया। ख्याल रहे कि इस्लामाबाद सेनेट इंतखाबात में हुई वोटिंग में यूसुफ रजा गिलानी को 169 वोट हासिल हुए, जबकि उनके हरीफ हफीज शेख को 164 वोट मिले थे। कामरान साकी जो कि सीनियर सहाफी हैं पाकिस्तान का, से उनका रुख कर लेते हैं, जो कि इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। कामरान साकी साहब, इमरान खान का जो ये फैसला है एतमाद का वोट हासिल करने का, क्या उनके लिए परेशानी का सबब तो नहीं बन सकता? कामरान साकी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इस्लाम सेंटर इंतखाबात में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की जीत पर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के लिए बड़ा झटके के तौर पर इसे देखा जा रहा है। यूसुफ रजा गिलानी की जीत से तिलमिलाए इमरान खान ने पार्लियामेंट से एतमाद का वोट हासिल करने का फैसला किया और इस फैसले को पाकिस्तान में नहीं बल्कि दिगर ममालिक में भी इमरान खान के इस फैसले को जुर्रतमंदाना बताया जा रहा है। वफाकी वजीर तालीम सकाफत महमूद ने ट्वीट किया कि वजीर आजम इमरान खान एतमाद का वोट हासिल करने का जो इनका फैसला है वो उन लोगों के लिए खुला चैलेंज है जिन्होंने इस्लामाबाद सेनेट इंतखाबात में वोट खरीदने के लिए पैसों का इस्तेमाल किया था। यानी सरकार आप डिफेंडिंग मोड में दिखाई दे रही है और इस फैसले के जवाब की तरफ लोगों का ध्यान राग़िब करते हुए दिखाई दे रहे। वहीं सवाल ये उठता है कि यूसुफ रजा गिलानी की जीत के बाद जो इमरान खान ने फैसला लिया है, क्या ये फैसला उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए खुशाइन साबित होगा या नहीं, ये अहम सवाल इस वक्त का बना हुआ है। तो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान एक बड़ा जुर्रतमंदाना फैसला उन्होंने लिया है। दरअसल ये फैसला उस वक्त उन्होंने लिया जब इस्लाम सेंटर इंतखाबात में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की जीत हुई और इसी जीत को बड़े झटके के तौर पर पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और जिसके बाद इस जीत से तिलमिलाए इमरान खान ने पार्लियामेंट से एतमाद का वोट हासिल करने का फैसला किया है और इस फैसले को चार जानिब से जुर्रतमंदाना बताया जा रहा है। मुख्तलिफ शोबे हयात से जुड़े लोगों का यही कहना है कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का ये फैसला काफी जुर्रतमंदाना है। कामरान साकी साहब जो कि पाकिस्तान के सीनियर सहाफी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कामरान साकी साहब, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का ये फैसला कहीं उनके लिए परेशानी का सबब ना बन जाए? देखिए, ये भी बड़े सियासतदान चालाक होते हैं। इन्होंने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करके इलेक्शंस में आए होते हैं। ये ऐसे ही कोई फैसला नहीं कर लेते। उन्हें पता है कि अगर मैं सियासी शहीद हो गया तो अगली बारी जो है वो मेरी ही होगी, मेरी ही पार्टी की होगी। क्योंकि ये हुकूमत अगर 5 साल पूरे करती है तो गुज़श्ता 3-3.5 साल की जो कारकर्दगी को अगर हम नजर डालें तो हर शख्स यहाँ पे परेशान नजर आता है, कुछ कैबिनेट की वजह से और कुछ हुकूमती पॉलिसियाँ। और इमरान खान ने जो बुलंदोबाज दावे किए थे जिस मंशूर के तहत इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इक़्तिदार में आई थी, वो सब किसी पे अमल होता उस तरह से नजर नहीं आता, सिवाय चंद एक मंसूबों के जो फ्लाई काम जो है वो कर रहे हैं। तो इसमें यकीनन जब लोग जिन्होंने अमीन हफीज की जगह जरदारी साहब के कैंडिडेट को यूसुफ रजा गिलानी को मुंतखब किया, तो वो लोग जब घरों में जाते हैं, अपने इलाकों के अंदर जाते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि हमने तो बड़ी आप पे ट्रस्ट किया था कि आप इमरान खान की पार्टी से हैं, आप कुछ डिलीवर करेंगे, हमारे बच्चों के लिए को रोजगार का सिस्टम बनेगा, उनके लिए तालीम का सिस्टम बनेगा, मुकामी स्कूल की हालत बेहतर होगी, हमारी माशी हालात बेहतर होंगे। इतने लाख करोड़ों घरों का जो वादा किया था, नौकरियों का वादा किया था, वो कहाँ पे है? तो यकीनन उनके ऊपर एक दबाव रहता है। जहां तक आपने कहा कि उनके लिए धचका कितना है, तो वो क्योंकि ये ओपन तरीके से आमतौर के ऊपर जो एतमाद का वोट हासिल करते हैं ये ओपन तरीके से होता है। अगर मेरी आपके साथ मुखालफत भी है, हम किसी इदारे में किसी जगह पे इकट्ठे हैं, तो मैं
और आपकी पार्टी से है और आपके साथ ही मेरी सर्वाइवर है, तो फिर मैं खुल के आपके सामने नहीं आ सकता और इस पे भी ओपन तरीके से उन्हें हाथ खड़ा करना होगा या एक तरफ इकट्ठा होना होगा। तो ऐसे में मुमकिन नहीं है कि वो नाराज लोग जो हैं वो उस तरह से सामने आए और उनके मुखालिफ वोट दें। जी, तो इस फैसले के पीछे कुछ ऐसे चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं जो पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के लिए परेशानी का सबब बने। तो इस्लाम सेनेटर इंतखाबात में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की जीत हुई, जिसके बाद इमरान खान ने ये फैसला लिया। बेहद शुक्रिया कामरान साकी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए।